मुंबई की एक बहुत ही फेमस जगह नेहरू प्लानिटोरियम यानी नेहरू तारामंडल, जहां आप एक ऐसी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जिसमें कला, संस्कृति और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। नेहरू तारामंडल खगोल विज्ञान सीखने को एक अनोखा अनुभव बना रहा है। यहाँ के स्काई थिएटर की फिल्म बायोग्राफी ऑफ यूनिवर्स यानी कहानी ब्रह्मांड की, जो कि डोम शेप पर्दे पर दिखाया जाता है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करवाता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्पेसशिप में बैठकर स्पेस की यात्रा कर रहे हों। इस वीडियो में जानेंगे कि नेहरू तारामंडल तक कैसे पहुँचे, कौन कौन सी जगहों पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, सारी जगहों को घूमने में कितना समय लग सकता है, और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि एक आदमी का कुल कितना खर्च हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर ट्रैवल गांव की एक और नए वीडियो में। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी बाइक से ट्रैवल कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्लिप डिस्क के बैक पेन से परेशान हूं, इसीलिए मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूं। आज सबसे पहले श्री सिद्धि विनायक जाएंगे, श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद नेहरू प्लानिटोरियम चलेंगे। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर कि नेहरू तारामंडल तक कैसे पहुँचें। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे सस्ता, इजी और कन्वीनियंट मोड है मुंबई लोकल ट्रेन। आप मुंबई लोकल ट्रेन से वेस्टर्न लाइन की महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं या फिर सेंट्रल लाइन के बाइकला रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। ये है कुछ बस नंबर्स जो आपको बाइकला रेलवे स्टेशन के बाहर से या महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर से ईजिली मिल जाएंगी और आपको नेहरू प्लानिटोरियम के मेन रोड तक ड्रॉप कर देंगी। आप चाहे तो टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो आपको मीटर से 80 से 90 रुपये लगेंगे, और अगर आप शेयरिंग में आते हैं तो पर पर्सन 30 रुपये का शेयरिंग चार्जेस है बाइकला रेलवे स्टेशन से। और अगर आप महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से आते हैं तो मीटर वाला टैक्सी आपसे 60 रुपये लेगा, और शेयरिंग में अगर आप आते हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस है। अगर आपके पास अपनी पर्सनल व्हीकल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आप आना चाहते हैं, तो गूगल पर टाइप कीजिए नेहरू प्लानिटोरियम और पहुंच जाइए सबसे पहले नेहरू आर्ट गैलरी में, जहां पर आपको फ्री पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है। वहां अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पार्क कर लीजिए और सबसे पहले आप घूम लीजिए नेहरू आर्ट गैलरी, और उसके बाद आप चले जाइए नेहरू प्लानिटोरियम। ये हम पहुंच गए हैं श्री सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई का वर्ल्ड फेमस श्री सिद्धि विनायक मंदिर। श्री गणेश यहीं से करेंगे। मंदिर के पीछे की तरफ की एंट्री है, यहाँ पर भी महाप्रसाद मिलता है और यहाँ से भी एंट्री है। यहाँ पर लाइन कम है। आज वेडनेसडे है और भीड़ देखिए आप, ऐसी टोटल 4 लाइनें होती हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हमने दूर दर्शन किए क्योंकि बहुत लाइन है, हालांकि आज बुधवार है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। 2 से 3 घंटे लग जाते लाइन लगाने में। ये 9 नंबर काउंटर है जहाँ पे आपको नारियल वाला प्रसाद मिलता है, 30 रुपये पर पैकेट। और वो मेन गेट के पास है 3 नंबर काउंटर जहाँ पर आपको लड्डू वाला प्रसाद मिलता है, वो भी 30 रुपीज़ पर पैकेट है। ये है लड्डू वाला महाप्रसाद, ये है नारियल वाला महाप्रसाद। इस समय 12:55 हो रहे हैं, और जहाँ तक मुझे याद है नेहरू प्लानिटोरियम में कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है। वहाँ पर हल्के फुल्के स्नैक्स मिल जाएंगे आपको, कैंटीन है वहाँ पर। तो बेटर है कि हम यहीं से कुछ जलपान कर लेते हैं पेट पूजा करके, उसके बाद हम नेहरू प्लानिटोरियम बढ़ते हैं। श्री सिद्धि विनायक रिफ्रेशमेंट्स प्योर वेज रेस्टोरेंट है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको टेस्टी फूड रीजनेबल रेट पर मिल जाते हैं। वो है एंट्री गेट, और एंट्री गेट से आप अंदर आएंगे। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से हैं तो यहाँ लेफ़्ट साइड में पार्किंग बनी हुई है, फ्री पार्किंग है। ये अंदर से नज़ारे आप देख रहे हैं नेहरू आर्ट गैलरी की। कितनी ऊंचाई है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, आपको गाइड करते रहता है स्माइल करते हुए। कोई रूडनेस नहीं है, बहुत अच्छा इनका बिहेवियर भी है। और बात करें अगर एंट्री फ़ी की, यहाँ पर कोई एंट्री फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज आप यहाँ घूम सकते हैं, और पार्किंग के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। तो आप अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यहाँ पर पार्क करके
और इत्मीनान से घूम सकते हैं। चलिए अब नज़ारे देखते हैं नेहरू आर्ट गैलरी के। इस आर्ट गैलरी में ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से लेकर अभी जो लेटेस्ट सिविलाइजेशन जिसमें हम जी रहे हैं, इनके सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि कैसे भारत का बदलाव हुआ है वैदिक काल से लगाकर और कलयुग तक का अलग अलग रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल ये जगह है। अगर आप म्यूज़ियम घूमने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर विज़िट ज़रूर दीजिए। हार्डली 30 to 45 मिनट्स आपको लगेंगे यहाँ पर घूमने में, और अगर आप डिटेल पढ़ कर घूमते हैं तो 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो जो भी आपको ये नेहरू प्लानिटोरियम की शो की टाइमिंग हो उसके हिसाब से आप यहाँ आ सकते हैं। या तो शो के पहले आप यहाँ घूम लीजिए या शो देखने के बाद भी घूम सकते हैं। शाम 6 बजे तक दोनों नेहरू प्लानिटोरियम और ये नेहरू आर्ट गैलरी खुला रहता है। ये है जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम और ठीक इसके ऑपोजिट में है, वहाँ पर है नेहरू प्लानिटोरियम जहाँ पर शो होता है। तो आपको 15 मिनट पहले अंदर एंट्री करनी होती है। ये है शो के टाइमिंग्स, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इस टाइम पर आपको 15 से 20 मिनट पहले जाना होता है। ठीक वहीं पे सामने टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर लेके 15 मिनट पहले आपको एंट्री करनी होती है। यहाँ पर आप अपने अलग अलग प्लैनेट पे कितना वज़न होगा वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ पे आपका कितना वज़न होगा, सन पे, जुपिटर पे, मार्स पे और मून पे। अर्थ पे मेरा वेट है 80 kg मैक्स। 2200 किलो मेरा वेट है सन पे। जुपिटर पे 207 किलो 207 kg। मार्स पे मेरा वेट होगा 33 kg। ये है मून पैनोरामा। darkness over there, it will give out a huge flash. धन्यवाद। तो
बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि कौन कौन सी जगह पर आपको जाना चाहिए। अगर आप म्यूज़ियम घूमने के शौकीन हैं तो सबसे पहले आप नेहरू आर्ट गैलरी घूम लीजिए। म्यूज़ियम घूमने के बाद आप थिएटर चले जाइए नेहरू प्लानिटोरियम में, जहां पर आपको बायोग्राफी ऑफ यूनिवर्स नाम का एक शो दिखाया जाता है। 30 से 35 मिनट का ये शो बहुत ही लाइवली, बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, एकदम 3D वाला एक्सपीरियंस। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जैसे मानो कि जुपिटर और मून आपके ऊपर ही आके गिर जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। और अगर आपके साथ किड्स हैं, बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। इन दोनों जगह को घूमने के बाद अगर आपके पास समय हो तो आप चले जाइए नेहरू साइंस सेंटर, क्योंकि यहाँ से हार्डली 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। अगर आपके साथ किड्स हैं तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पर दी गई है। मेरे पास समय कम था, 5 बज गए थे और 6 बजे नेहरू साइंस सेंटर भी बंद हो जाता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ पर घूमने में आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो अगर आपके साथ किड्स हैं तो आप नेहरू साइंस सेंटर मिस मत कीजिएगा। तो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए ताकि शाम 6 बजे तक आप इन तीनों जगहों को देख सकें, इत्मीनान से घूम सकें, लंच वगैरह करके उसके बाद दोबारा आप अपने घर रिटर्न आ सकें। अब जानते हैं कि एक आदमी के कुल कितने रुपए खर्च हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो जो भी आपको पेट्रोल का खर्चा लगेगा वही। अगर आप बाय लोकल ट्रेन आते हैं तो जनरल टिकट मैक्सिमम 20 रुपये का होता है, और अगर आप फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन में आते हैं तो 100 से 150 रुपये का वन वे टिकट होगा आपका। और रेलवे स्टेशन से अगर आप बस पकड़ते हैं तो 6 से 10 रुपये के बीच में आपका चार्ज होगा। और अगर आप बाइक क्लास से शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो 30 रुपया पर पर्सन। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो 20 रुपया पर पर्सन। अगर आप बाइक क्लास से मीटर वाली टैक्सी लेते हैं तो 80 से 90 रुपये होंगे चार्जेस। और अगर आप महालक्ष्मी से मीटर वाली टैक्सी लेते हैं तो 50 से 60 रुपये का चार्ज आपका हो जाएगा। प्लस पर पर्सन 150 रुपीज़ के चार्जेस हैं नेहरू प्लानिटोरियम में। नेहरू आर्ट गैलरी में कोई एंट्री फ़ी नहीं है। और अगर बात करें नेहरू साइंस सेंटर की तो ये आप चार्जेस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये कुछ चार्जेस हैं नेहरू साइंस सेंटर में, प्लस आपके जो खाने पीने के खर्च होंगे वही आपका। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर पर्सन इतना खर्चा हो सकता है आपका। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारे ट्रैवलिंग वीडियो देखना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए रास्तों पर एक नई मंजिल की ओर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।